नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसमें हमने गंगा नदी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी, वेदर यमुना हो या और रामगंगा, गंडक, कोसी, जितनी भी सहायक नदियां थी हमने उनको विस्तार से डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का एक डायग्राम है। अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से इंडस रिवर निकलती थी, इंडस कहाँ से निकलती थी? इंडस रिवर हमारी कहाँ? मानसरोवर लेक से निकलती थी। मानसरोवर पास के लेक के पास में ही एक चैमयुंगडुंग ग्लेशियर है। तो जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसका स्रोत क्या है? चैमयुंगडुंग ग्लेशियर। चाइना में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना या तिब्बत, क्योंकि तिब्बत चाइना ने ही हथिया लिया है तो इसलिए तिब्बत या चाइना भी लिख सकते हैं। तो सांगपो जो है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में सांगपो बोला जाता है। ये यहाँ से फ्लो करती हुई फिर क्या है नामचा बरवा से कर्व ले लेती है कि यहाँ पर नामचा बरवा है, इसके सदर्न कर्व ले लिया। सदर्न कर्व लेने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री ले लेती है। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तो उसका नाम होता है दिहांग रिवर या सियांग रिवर, कोई भी बोल सकते हैं। दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र रिवर को। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग या सियांग नाम याद रखना, ठीक है। तो आगे मूव करते करते ये फिर आसाम में एंट्री लेती है। आसाम में एक जगह है सदिया। अब सदिया से ये क्या है? सदिया कहाँ पर है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। तो सदिया से इसको धुबरी तक ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर याद रखना, सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र रिवर तक। यहाँ पर ही सदिया से धुबरी के बीच में NW2 है, नेशनल वाटरवेज 2। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो नियरली अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर तक है। तो उसके बाद धुबरी तक ब्रह्मपुत्र है तो बाद में क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? चलिए देखते हैं आगे। तो धुबरी से क्या है एंटर कर जाती है कहाँ पर? धुबरी से एंटर ले लेती है ये बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है तो एंटर ले लेती है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हमने गंगा नदी जब पढ़ाया था, गंगा नदी क्या है फरक्का से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच इधर चली जाती है, ये ब्रांच इधर, और यहाँ पर क्या है एंटर ले लेती है बांग्लादेश में। यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। जब दोनों नदी जमुना और गंगा एक साथ मिल जाती हैं तो यहाँ पर ये पद्मा ही बन के चलती है। और इधर से क्या है मेघना रिवर आती है। मेघना बोले या इसको बराक रिवर बोलो, बराक अभी पढ़ाएंगे हम। तो मेघना या बराक रिवर किससे मिल जाती है? ये हमारी पद्मा से मिल जाती है और मेघना नाम से ही फिर ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है। क्लियर? तो ये था ब्रह्मपुत्र सिस्टम। एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है। ये हमने जब पहला ही लेक्चर पढ़ा रहे थे मैप सीरीज का तो उसमें बताया था। तो माजुली आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इधर से रिवर आ रही हैं छोटी छोटी ब्रांचेस। अब ये क्या है छोटी छोटी ब्रांचेस ही यहाँ पर एक जगह छोड़ देती है। ये वाला जो पोर्शन है ये, तो यहाँ पर क्या है आइलैंड बन जाता है, रिवराइन आइलैंड। नदी द्वारा बनाया गया टापू, नदी द्वारा बनाया गया टापू। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है। क्या नाम है? माजुली आइलैंड। क्लियर? उसके बाद देखिए हमने इतना बताया। अब देखते हैं इसकी हम ट्रिब्यूटरीज। देखिए नदी आ रही है, ये हम बता चुके थे पहले ही। अगर नदी ऐसे मूव कर रही है ये इसका लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, जिधर मुख हो उससे देख लेते हैं। तो यहाँ से जब कर्व ले लेगी ये नदी तो इसका लेफ्ट और राइट कैसे होगा? देखिए इधर होगा इसका राइट और इधर होगा इसका लेफ्ट। क्लियर? तो ये इधर मुख है इसका ब्रह्मपुत्र नदी का।
तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो इसकी पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो लेफ्ट बैंक की बात की जाए तो ये दिबांग रिवर है, ये लोहित रिवर है, ये दीखू रिवर है, धनसिरी रिवर है, कपिली या कोपाली रिवर, इसको कपिली या कोपाली रिवर भी बोला जाता है। और ये क्या है, बराक रिवर, जो अभी हमने पीछे मेघना बताया था ना, मेघना, तो यही रिवर है, मेघना या बराक रिवर, इससे मिल जाती है। तो इसके बाद ये मेघना के नाम से कहाँ डिस्चार्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, एक एक करके देख लेते हैं। ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी ब्रह्मपुत्रा की, तो देख लेते हैं दिबांग रिवर। अब दिबांग रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ये ओरिजिनेट, इसका जो उद्गम स्थान है ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, मिसमी हिल से। मिसमी हिल्स हमने जब पूर्वांचल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय पढ़ाया था तब मिसमी हिल्स, डफला और नागा बोरेल, ये सब हमने बताया था। तो आप अगर हिल्स देखना चाहते हैं तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो ओरिजिनेट हुई कहाँ से, मिसमी हिल से। मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश से। तो उसके बाद अब ये किससे मिलेगी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी, सदिया के पास। जो हमने बताया था ना, सदिया से नेम चेंज हो जाता है, तो वहाँ जाके ये मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र रिवर से। अब देखते हैं लोहित रिवर, ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, लोहित रिवर पटकाई बूम हिल से। पटकाई बूम या पटकाई बम हिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ, पटकाई बूम हिल इसका ओरिजिनेट है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है लोहित रिवर, और मिलती कहाँ पर है, ये भी सदिया के पास जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो ध्यान रखना कहाँ से इनका उद्गम स्थान है, दिहिंग, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। ये कहाँ से, ये भी पटकाई बूम से, इसका ओरिजिनेट भी कहाँ से होता है, पटकाई बूम से, और ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है कहाँ, डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, आसाम में। उसके बाद दिसांग रिवर है। दिसांग रिवर ये कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है नागा हिल से। नागा हिल अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद ये मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र रिवर से। कहाँ, शिवसागर, शिवसागर जगह के पास ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो ये जो छोटी छोटी रिवर हैं जितनी भी, आप इनका ओरिजिनेट जरूर याद रखना, पूछ लिया जाएगा। दिबांग मिसमी हिल्स, लोहित पटकाई बूम, दिहिंग पटकाई बूम, दिसांग नागा हिल्स। मिलती कहाँ है, 2 सदिया में। कौन कौन सी, दिबांग लोहित। दिहिंग की बात की जाए या दिहिंग की, ये डिब्रूगढ़ में मिलती है, डिब्रूगढ़ में। और ये शिवसागर में, शिवसागर के पास जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। उसके बाद दीखू, दीखू बोलो या दिखाओ बोलो, दीखू ये कहाँ पर है, ये निकलती है नागा हिल से, नागा हिल्स, और ये मिल जाती है फिर किस में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में। कहाँ पर, शिवसागर, ये भी शिवसागर के पास जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। देन इसके बाद धनसिरी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रिवर है, ये पूछ ली जाती हैं। तो धनसिरी रिवर ये बरेल रेंज, इम्पोर्टेंट है ये। धनसिरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बरेल रेंज से। ये रेंजेस आप हिल्स जितनी भी देख सकते हो जाके, समझ नहीं आएगी। बरेल रेंज, और ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से कहाँ, नुमालीगढ़ में, नुमालीगढ़ में। फिर ये छोटी सी रिवर है कपिली रिवर या कोपाली रिवर, ये कहाँ, साइपुंग, साइपुंग रिजर्व से, साइपुंग रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है। और ये कहाँ पर है, साइपुंग रिजर्व फॉरेस्ट, ये मेघालय में है। नाम याद रखना इसका, साइपुंग। ये जितने भी बर्ड सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे एक बार वो पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ये मिल जाती है फिर कहाँ, गुवाहाटी के पास, किससे, ब्रह्मपुत्र रिवर से। गुवाहाटी कहाँ पर है, आसाम में, गुवाहाटी। तो क्लियर। और ये इम्पोर्टेंट रिवर है कौन सी, बराक रिवर। ये बराक रिवर क्या है, इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए हम यहाँ बता देते हैं इसको। बराक रिवर को अनेक नामों से जाना जाता है, धनु रिवर या फिर सुरमा रिवर, सुरमा, या फिर इसको बराक तो बोलते ही हैं, मेघना रिवर,
तो इसके काफ़ी नाम है, मेघना रिवर 4 नाम है, तो ये नाम आप याद रखना। तो ये बराक रिवर या मेघना रिवर किससे मिल जाती है? जब हमारी गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोला गया है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको क्या बोला गया है? ब्रह्मपुत्रा को इसको बोला गया जमुना रिवर, जमुना। पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं एक साथ तो पद्मा बन के चलती हैं, और फिर मेघना से मिल जाती हैं तो मेघना बन जाती है, और मेघमा डिस्चार्ज कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? इतना आई होप ये ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्लियर हुई होंगी। अब देख लेते हैं एक बार राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये फ्लो कर रही है, तो ये इसकी राइट की तरफ है जो मिलती है ब्रह्मपुत्र से। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, और बेकी रिवर, मानस रिवर, संकोच रिवर, तीस्ता रिवर आदि रिवर है। ये नाम याद रखना है। तो सुबनसिरी से स्टार्ट करते हैं। सुबनसिरी कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट होती है तिब्बत रीजन से। ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? तिब्बत रीजन से, तवांग वैली के पास से निकल के ये फिर इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। यहाँ एक लखीमपुर जगह है उसके पास है, तो लखीमपुर आसाम के पास से ये मिल जाती है। उसके बाद कामेंग रिवर, इसको भरेली रिवर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कामेंग या भरेली रिवर ये निकलती है डफला हिल से। डफला हिल से निकलकर ये फिर मिल जाती है किससे? ब्रह्मपुत्रा में। कहाँ पर? तेजपुर के पास, तेजपुर आसाम के पास ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। देन फिर एक छोटी रिवर है बेकी रिवर, ये भूटान रीजन से निकली हुई हैं सारी। तीस्ता, संकोच, मानस और बेकी, ये सारी जितनी भी रिवर हैं, बेकी हो गई, मनास हो गई, संकोच हो गई, ये सारी रिवर कहाँ निकलती हैं? तीनों रिवर भूटान वाले एरिया से निकलती हैं और मिल जाती हैं फाइनली किसमें? ब्रह्मपुत्र रिवर में। क्लियर? तीस्ता रिवर ये क्या है? सिक्किम से ऊपर तिब्बत वाले एरिया से निकलते हुए सिक्किम से होते हुए ये मिल जाती है फाइनली किसमें? ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये थी किसकी ट्रिब्यूटरीज? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तीस्ता, संकोच, मानस, बेकी, कामेंग, सुबनसिरी, ये नाम याद रखना, क्योंकि लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछ लेते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही बना के दे दूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ, नोट पे फोकस करना, इज नॉट आ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। रिवर। तो आपको मैंने 4 ऑप्शन दे दिए ABCD करके। ये आपके क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएगी जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की ये दाई वाली, राइट का मतलब होता है दाएं, सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको तीस्ता रिवर और संकोच रिवर, सुबनसिरी रिवर और बराक रिवर। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको फट से बता दोगे कि कौन सी रिवर है। बराक रिवर नहीं है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको बनाए जाएंगे। तो बराक की जगह हम क्या है यहाँ पर लिख सकते थे, मेघना भी लिख सकते थे और बाकी नाम जो भी हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ हमारा रिवर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में पेनिनसुलर रिवर्स के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।